अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरी कीमे की रेसिपी बहुत पसंद करते हैं, तो सोचा क्यों ना एक और ज़बरदस्ती रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। आज हम बनाएंगे खड़े मसाले का कीमा, वो भी झटपट से और वो भी अपने अंदाज में। तो चलिए जल्दी से हम रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आपने एक पैन ले लेना है जिसमें आपने कीमा तैयार कर लेना है। उसमें आपने पहले घी को या ऑयल जो भी अवेलेबल है उसे गर्म कर लेना है। ऑयल गर्म करने के बाद आपने उसमें ज़ीरा को डालना है। 2 मिनट ज़ीरा भूनने के बाद आपने कीमा डाल देना है। कीमा मैंने यहाँ पर किलो लिया है। आप बीफ, मटन, चिकन कोई भी कीमा ले सकती हैं, जो भी अवेलेबल हो। ये टेंशन नहीं लेनी कि कीमा कौन सा होना चाहिए। प्रोसेस आप यही करेंगे, रेसिपी यही फॉलो करेंगे, आपकी भी बहुत ही टेस्टी बनेगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कीमे को भून लेते हैं। तब तक भूनेंगे जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए और कीमा हमारा अच्छे से गल ना जाए, क्योंकि भूनते भूनते कीमा जो है पक जाता है। अब यहाँ पे कीमे ने छोड़ दिया है पानी। अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कीमा पानी जब तक खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हम इसे भूनेंगे अच्छे से। यहाँ देखें, यहाँ पे कीमे का पानी कम हो गया है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। कीमे का पानी बहुत ही थोड़ा सा रह गया। तो अब हम डालेंगे 3 तेज़पात। इसके अलावा मैं डाल रही हूँ दालचीनी, 4 से 5 स्टिक्स ले लें। 1 बड़ी इलायची डाल लेते हैं। इसके अलावा अब हम डालेंगे लहसुन। यहाँ पे मैंने लहसुन के जवे लिए थे, तकरीबन ले लें आप 8 से 12 जवे ले लें। उन्हें आपने काट लेना है, कूट के नहीं डालेंगे क्योंकि खड़ा मसाला कीमा है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं अदरक, 2 इंच के बराबर की अदरक है, लंबी लंबी स्टाइल में कट कर ली है। इसके अलावा डाल रही हूँ लाल मिर्च। पहले मैं डालूंगी 3 बड़ी लाल मिर्चें और हम डालेंगे 10 से 12 छोटी लाल मिर्चें, यानी गोल मिर्च जो होती है हमारी, वो शामिल करेंगे। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रहे हैं, इसलिए मैंने ये वाली मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है और इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से भूनेंगे तब तक कि मसाला मिक्स हो जाए। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच काली मिर्चें, आधा चम्मच ही डाल रहे हैं ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच ही डाल लेते हैं गरम मसाला। इसके अलावा डाल लेते हैं नमक, 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच मैंने नमक डाला है। आप अपने घर के हिसाब से डालें, जितना आपके घर में खाया जाता है उतना नमक ऐड करें। अब इस सबको भी भून लेंगे। आँच आपने जो है मीडियम रखनी है। इसके अलावा मैंने ले लिए हैं यहाँ पे टमाटर मैंने लिए हैं 5 बड़े टमाटर ले लिए थे, इन्हें मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको स्टीम दे लेंगे, यानी कवर करके इसे कुक करेंगे। वो हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो टमाटर हैं इसके ऊपर का जो होता है कवर, ये बआसानी हमारा उतर सके। यहाँ पे मैंने इसे दी है 10 मिनट की स्टीम। 10 मिनट बाद देखें कितना केयरफुली, कितना इजीली ये जो है छिलका इसका उतर रहा है टमाटर का। इससे क्या होगा, हम टमाटर जब इसमें मैश करेंगे तो उसका छिलका नहीं होगा, टमाटर बिल्कुल इसमें गुम हो जाएगा, और यही ज़्यादा अच्छा इसमें टेस्ट भी लाता है और ना ही नज़र आएगा आपका, तो ये और भी अच्छा लगेगा कि ना ही आपका नज़र आए और ये टेस्ट में भी अच्छा हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, चम्मच की मदद से टमाटर को अच्छे से हल कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे कीमे के अंदर। कीमा तो हमारा भूनते भूनते ही पकने वाला है अब ज़बरदस्त। यहाँ पे डाल दिए आधा प्याली मैंने डाल दिए दही। दही आपका होना चाहिए खालिस और होना चाहिए ताज़ा, यानी कि बासी दही नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा अजीब सा टेस्ट ले आता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि देसी और मतलब ताज़ा ही होना चाहिए। यहाँ पे मैंने डाली हैं ग्रीन मिर्चें 2 बड़े चम्मच के करीब, यानी कि अगर आपके पास ग्रीन मिर्चें हैं तो 3 से 4 आप वो बारीक कट करके डाल सकती हैं। भुनते ही आपका कीमा हो जाएगा तैयार और आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें ले ली थी, इन्हें मैंने रिंग स्टाइल में कट कर लिया है, यानी मैंने गोल गोल इन्हें कट कर लिया है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक भी आती है। प्याज़ें मैंने एंड पे डाली, आप सब कह रहे होंगे एंड पे डाल के ये क्या कर दिया है, लेकिन हम इसे भूनेंगे और प्याज़ों को भी मिक्स कर लेंगे। प्याज़ें इसमें हो जाएंगी मिक्स बआसानी से, लगेंगे आपके सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। और 10 मिनट बाद प्याज़ें भी मिक्स हो चुकी हैं, हमारा कीमा अच्छे से गल चुका है। अब हम कर लेते हैं गार्निशिंग। जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, छोटा सा बेल आइकन होता है उसे प्रेस किया करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें और आपको फ्री में देखने को मिले। गार्निशिंग के बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए धनिया, हरी मिर्चें और हमने अदरक का इस्तेमाल किया है। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप मेरी न्यू वीडियोज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।